कैसी रही आपकी मेरी परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तूने बहुत गलती कर दी मेरी परफॉर्मेंस नहीं लेके, क्योंकि तू देखता था बिग ग्राउंड ऑफ अप्लॉज जो मुझे मिला है ना। अभी ने कहा कि टीरी पहुंचे थे तो पूजा ने हमें पकौड़े खिलाए थे, तो हम कैसे पीछे रह जाए। भाभी बोल रही है कि बैठे रहो, मैं आज तुम्हारे लिए बनाती हूँ मस्त आलू के पकौड़े। जो लोग पूछते हैं कि आखिर में बेताल का क्या हुआ, वो यहाँ बैठा सुट्टा मार रहा है भाई। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और आज मैं मम्मी के साथ बैठा हूँ। मम्मी तैयार होके बैठी है, तो जानते हैं मम्मी से कि मम्मी जा कहाँ रही है आखिर। तो आप भी बताओ मम्मी, दर्शकों को कहाँ जा रहे हो? तुझे नहीं पता? मुझे तो पता है, उन्हें बता दो। तो मैं जा रही हूँ, हमारा जो ये उत्तराखंड का लोक पर्व है उत्तरायणी मकरैनी, इसकी तैयारी चल रही है और मैं इसके लिए जा रही हूँ वहाँ जहाँ हमारी तैयारी हो रही है। अच्छा। क्योंकि आज वहाँ पे सब लोगों ने आना है, सब बच्चों की परफॉर्मेंस देखनी है और सब जितने भी हमारी संस्था के लोग हैं सब आएंगे। जो हमारे बड़े भाई लोग हैं वो उनको हम आज जज बनाएंगे। अच्छा। कि किस किस की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो नॉर्मल नहीं है भाई, जजेस भी रखे हुए इन्होंने, परफॉर्म करेंगे सारे। अगर इनको लगेगा अच्छा है तब वो सेलेक्ट किया जाएगा, अगर लगेगा कि थोड़ी सी कमी है तो बोला जाएगा कि भैया काम करो अपनी कमियों पर, और तब हम सेलेक्ट करेंगे, टिक करेंगे। तो मतलब अच्छे लेवल का उत्तरायणी मकरैनी करवा रहे हो आप लोग? हाँ, करवा तो अच्छी, क्योंकि इस बार हमने बाहर के कलाकार नहीं बुलाई। इस बार हमने अपने ही बच्चों से तैयारी करवाई है। अपने ही जितनी भी हमारी लेडीजें हैं, हमारी नई बहुएं हैं, वो बेटियां हैं, उनसे तैयारी करवाई। अच्छा। क्योंकि बाहर के लोगों को हम कब तक बुलाते रहेंगे। सही बात है। इस बार हमने सोचा कि हमारे बच्चे, कोई अगर उनसे कोई गलती भी होती है, इस बार गलती होगी तो अगली बार वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे और आगे के लिए वो निखर के आ जाएंगे। और आज के जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, वो हमारा भविष्य है। हम लोग तो क्या, हम तो ये है उनके साथ चलने के लिए, तब हम अपनी भी तैयारी कर रही हैं। नहीं तो हम तो ढलता सूरज है, हमने उगते सूरज को सलाम करना है और उनको आगे बढ़ाना। पर भले ही ये लोग ढलते सूरज है, पर एक्सपीरियंस इन्हीं का काम आता है, क्योंकि ये शुरुआत से ही संस्था से जुड़े हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ आप लोगों, मतलब जैसे जेंट्स है वो बहुत ज्यादा बाहर की भागा दौड़ी कर रहे हैं, आप जितनी भी लेडीज हो वो अंदर ही प्रोग्राम पूरा तैयार करवा रहे हो। शुरू कहाँ से हुई थी ये संस्था और कब से शुरू हुई थी? शुरू सबसे पहले जब इस संस्था की शुरुआत की थी, अच्छा। तो हमारे बड़े भाई साहब नौटियाल जी, सुंदरयाल जी, उन्होंने इस संस्था की नींव रखी। सुंदरयाल जी जो है वो दिव्या के दादाजी की बात हो रही है। दादाजी। और आज हमारा पूरा उत्तराखंड इस संस्था से जुड़ा हुआ है। बाकी अब उन्होंने, जो हमारे अध्यक्ष थे पहले, उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दी। वो थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं, लेकिन अब जो हमारे बड़े भाई अध्यक्ष हैं, ये बहुत अच्छा काम संभाल रहे हैं। हमारे चौहान भाई साहब है, हमारे ठाकुर भाई साहब है, हमारे रावत भाई साहब है, हमारा बेटा प्रताप है, हमारा भाई उमेद है, और जितने भी हमारे लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ। तो बहुत अच्छा हमारी बहन है, जैसी बीना गोस्वामी, हेमा सुंदरयाल, शशि जोशी, हमारी राधा बंधुणी, और पूरी हमारी जितने लेडीज समाज है, ये बहुत अच्छे ढंग से इसको संभाल रही हैं। मम्मी का मन कर रहा है सबका नाम ले लूं, कोई रह ना जाए, कोई बुरा भी ना माने, कोई के नाम नहीं। अरे कोई नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों का, अपनी बहनों का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इस लोक पर्व में बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। बाकी मैं नहीं कहूंगी कि अच्छा है, अच्छा तो आगे जब हमारा काम फंक्शन हो जाएगा तो आप ही लोग बताओगे कि अच्छा रहा कि बुरा रहा। अच्छा, मेरे को देर हो रही। हाँ। बाकी आगे की बात ना, हाँ। तो मेरे बड़े भाई लोग बैठे हैं वहाँ, उनसे पूछना। तो हम आज उनसे भी बात करवाएंगे और बताएंगे आपको कि कौन कौन है इस समिति में और क्या क्या काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, सब हम आपको बताएंगे। अभी मम्मी को जाने हैं वही कार्यक्रम में, फंक्शन की तैयारी करवानी है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो अंकल जी एक एक करके अपना नाम बताइए। मेरा नाम बालम सिंह ठाकुर है। तो शुरू से, आप भी शुरू से ही संस्था से? शुरू से 2017 से शुरू हुए है। हाँ जी। और हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जितने भी कॉलोनी में है, सेवा पार्क, शिव विहार, मनसरा पार्क, और जो भी कॉलोनी हमारे भाई बंद एक साथ मिलकर रहेंगे, ताकि हमने तो प्लान कर दिया है
सही बात है। उसका हमारा अपना मातृभाषा का उपयोग कैसा हो और एक दूसरा सुख दुख कैसे हो। तो इसी बहाने हमने ये पर्वतीय क्षेत्र का एक संस्था अपनी समिति बनाई है, जिसमें सब हम लोग मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का सुख दुख का भागीदारी होते हैं। तो चलते हैं आगे। अंकल जी अपना नाम। हाँ, मैं लक्ष्मी प्रसाद ममगई हाँ जी। संस्था का जो है महासचिव हूँ। हाँ जी। और मैं पिछले जो है ना 1-2 साल से इस संस्था में जुड़ा हूँ। उत्तरायणी मकरैनी तो एक बहाना है। सही बात है। और हमें अपने जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है, हमारी वहाँ की जो है ढोल डमरू मस्का बाजा है, जो हमका वहाँ का वाद्य यंत्र है, और धीरे धीरे हमारी जो वहाँ की संस्कृति है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हमारे जितने पर्वतीय क्षेत्र के जो अपने हमारे सेवक पार्क, मनसराम पार्क और ये शिव बिहार के लोग हैं, तो हम सब लोगों को, जितने पहाड़ के लोगों को जोड़े और एक साथ हम जो जैसे उत्तरायणी मकरैनी का एक किस्म से ये हमारा ये पर्व है हमारा, तो इसको हम भली भांति बनाए और हम खुद इसकी तैयारी करें, खुद हमारे कलाकार इसमें अपना जो है ना अपना जो है वो योगदान दे। और यही हमारा सबका उद्देश्य है कि कैसे हम अपने पहाड़ के लोगों को, अपनी संस्कृति को कैसे जीवित रखना है, यही हमारा उद्देश्य है। मेरा नाम भगत सिंह चौहान। हाँ जी। मैं इस संस्था का जो है उपाध्यक्ष हूँ। और ये जो हमारा जो गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में हमारे अध्यक्ष साहब ने और जनरल सेक्रेटरी ने सारा बता दिया है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक अपना बताना चाहता हूँ कि उत्तरायणी मकरैनी हम लोग क्यों मनाते हैं। जब भगवान सूर्य नारायण जो है दक्षिणायन से जब उत्तरायण की तरफ आते हैं, जिसमें सारी गांव के लोग, हम लोग सारे अपने विशेष जो नदियां होती हैं उन पर स्नान करके और भगवान सूर्यनारायण की पूजा करते हैं, तो हम उस त्योहार को यहाँ इस प्रकार से मनाएं कि हमारे जितने भी अपने उत्तराखंड के निवासी हैं अपने इलाके में, वो एक साथ मिल करके, एक साथ नाच गा करके, एक साथ उनके बच्चों को एक मंच पर ला करके और अपने आपस में एक भाईचारे को निभाएं। हमारे माताएं बहनें जो भी हैं वो सब भाग ले रही हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद आपका। चलते हैं आगे। तो भैया मेरा एक सवाल था आपसे, व्लॉग के थ्रू अगर कोई व्यूअर्स जुड़ना चाहते हैं, तो जैसा आपने मेंशन किया मनसाराम पार्क, शिव विहार और सेवक पार्क, तो सिर्फ यहीं के जुड़ सकते हैं या फिर कोई दिल्ली में कहीं से भी लोग हो, दिल्ली से बाहर वो भी जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ हम 3 कॉलोनी के लोग मिलके करते हैं, ये उनका नाम दिया संस्था में इन 3 कॉलोनियों के लोग ज्यादा इनका योगदान उसका नाम इनका योगदान होता है, इनके योगदान से ये कार्यक्रम होता है। लेकिन अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। भैया अपना नाम भी बता दो एक बार। मेरा नाम प्रताप सिंह रावत है। हाँ जी। मैं संगठन सचिव हूँ। अच्छा, और आप शुरू से ही जुड़े हैं? बिल्कुल। मेरा नाम जगत सिंह रावत है। मैं इस कार्यकारिणी में मैं सदस्य हूँ। मेरा सब लोगों को यही प्रार्थना है इस त्योहार को बड़े अच्छे ढंग से मनाए, भाईचारा ताकि हमारा बना रहे। धन्यवाद। अंकल जी अपना नाम बताइए थोड़ा सा। कल्याण सिंह रावत। हाँ जी। मैं इस संस्था का सचिव हूँ और हम इस कार्य से हम 2018 से जुड़े हैं इस संस्था से। अच्छा। और इस उत्तरायणी मकरैनी के त्योहार को खासकर हम अपने बच्चों को यहीं पर बाहर से न बुला के, कलाकारों को बाहर से न बुला के, अपने कॉलोनी के बच्चों को, लेडीजों को सभी मतलब कर रहे हैं और उनके द्वारा ये परफॉर्मेंस की जाएगी। हाँ, ताकि तो हम अपने बच्चों को ये सिखा सके कि हमारा भी ये त्योहार है, इसका तो वो शोभा बढ़ाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कहा अंकल ने कि वैसे जहाँ प्रोग्राम होते हैं ज़्यादातर बाहर से टीम मंगवाई जाती है, लेकिन इस बार संस्था की कोशिश पूरी है कि अपने ही बच्चों को तैयार किया जाए। तो बहुत अच्छा लगा अंकल आप लोगों से बात करके। बहुत से हमारे व्यूअर्स थे जो जानना चाहते थे कि उत्तरायणी मकरैनी का जो पर्व हो रहा है वो किस संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है और कब करवाया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा सभी से बात करके। आप सभी का धन्यवाद। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह का कुछ इनविटेशन कार्ड है जो कि छपवाया गया है और बच्चों से जानते हैं। हाँ भाई, हो गई प्रैक्टिस सबकी? बढ़िया हो रही है ना? अब तुम लोग स्टेज की शान हो, ठीक है? और अच्छा डांस करना है और गुरुजी को नहीं भूलना। गुरुजी कौन पता है ना? भैया राहुल भैया। अबे राहुल, अबे अबे। और ये कोरियोग्राफर हमारे। नमस्कार सभी को, नमस्कार राहुल भाई को भी नमस्कार। हाँ, तो यहाँ सभी की प्रैक्टिस हो गई, सभी लोग चले गए। अभी तक यहाँ प्रैक्टिस हो रही थी, 3-4 घंटे आते हैं रोज, प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं वहाँ से। दीदी ने भी आज अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, पर उस टाइम मैं वहाँ पर इंटरव्यू ले रहा था लोगों का। कैसी रही आपकी मेरी परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तूने बहुत गलती कर दी मेरी परफॉर्मेंस नहीं लेके, क्योंकि तू देखता था बिग ग्राउंड ऑफ अप्लॉज जो मुझे मिला है ना। और ये तो अभी ट्रेलर था, अब आप देखना उत्तरायणी में मेरा कमाल।
देखते हैं और कितना ये तन्नू ने भी दिया था। तन्नू का और क्या हुआ? इसने भी, अरे तुम दोनों जब वहाँ नाच रहे और थे जब ना, हम जाते हैं तो जब पता है कि बिल्कुल आग लग जाती है, हम स्टेज को इन्होंने रॉक स्टेज कर पे देते आग हैं। लगा दी भाई। जो है आग वो लगा बहुत दी, आग लगा डांसर्स दी, आग लगा दी, राइट। यो ब्रो, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, लाइन लाइन वहाँ वहीं से से शुरू हो होती है। जाती है। और ये हमें सिखाया है पूजा अब कुरियाल सबकी ने। टीचर हूँ मैं। ये अब रतूड़ी है, शादी की बात नहीं, शादी से पहले सिखाया था, तो इसलिए मैं बोलूंगी पूजा कुरियाल ने इसकी शुरुआत की थी और इन्हीं की ही बस मैं अपने हस्बैंड को डांस नहीं संगत संगत में में रहकर। बेटे को, बाकी मैंने पूरी दुनिया को सिखा दिया। हस्बैंड को क्या जरूरत है? कल कमेंट आया तो है कि वो बिल्कुल सोबर से हाँ, लगते उनका तो हैं, ऑफिसर वाला लुक है। ऑफिसर वाला लुक है। ऑफिसर नाचता हुआ अच्छा थोड़ा ना प्रोफेसर है लगेगा। ना। वही तो। ऑफिसर अच्छा तो लगेगा, इसीलिए कोई मैंने नाचता हुआ। सिखाया नहीं कि भाई ऑफिसर है तो नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हम ही नाच लेंगे, हम ही तो लगते कैसा हैं। लग रहा है आपको जो नचाड़। प्रोग्राम हो रहा है उतरैनी का? बहुत बढ़िया लग मतलब रहा है। लास्ट ईयर से आपको लग रहा है इस बार कुछ अलग होगा इस या बार फिर अलग वैसे ये ही? हो रहा है कि एंकरिंग मैं कर रही हूँ, ये तो बहुत ही अलग हो रहा है। सबसे पहले और आपके साथ तो मैंने सुना है आपको कोई मुझे- होनहार लड़का है, वो भी आएगा वो बीच भी में? है, वो मेरा भाई है, मेरा शागिर्द है। तो अब हम जो दोनों भाई बहनों की जोड़ी जब एंकरिंग में है तो ये तो है ही चार चांद। चार चांद मतलब गाइस प्लीज कमेंट करो कि मुझे मौका दिया जाए। गाइस ये भी सीख रही है हमारे साथ रह कि अब ये एंकरिंग भी सीखेगी। ऐसी बात नहीं, डांस तो सीख गई है लड़की। डांस सिखा दिया इसको, पर एंकरिंग भी अब सीख जाएगी धीरे तो धीरे। इस साल ही देखेगी हमें और फिर अगले बस। साल ही हो तो सकता है कि हमारी सीट गाइस ले। एंकरिंग में इसलिए मजा आने वाला है क्योंकि दीदी करेगी वहाँ सीरियस बातें और मैं वहाँ करूंगा फनी मस्ती बातें, मजाक। मस्ती तो देखना मजाक। हमारी audience दीदी की कितनी- एंकरिंग कर दूंगा खराब, तो ऑडियंस को आएगा बहुत ही मजा। तो आप लोगों को भी देखने में, अगर देखना आना है तो आपको हमने एड्रेस बता ही दिया था, फिर से मेंशन कर दूंगा। नीचे आपको इस टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा एड्रेस, आपको यहीं पहुंचना है। जो जो आना चाहता है और देखना चाहता है हमारे पर्वतीय क्षेत्र संस्था की उतरैनी मकरैनी का प्रोग्राम, तो आइए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए और और भरपूर आनंद लीजिए इस कार्यक्रम का और आने का लाइव देखने का। और हमें लाइव देखने का। वही तो बोलो, एक अच्छी बात ये भी हो जाएगी कि हमसे मिल भी पाओगे आप भाई। हाँ। आप जो हमसे बहुत बहुत कमेंट भी प्यार करते हैं करते कि हो। आप कब मिलोगे, तो इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। आप आइए, जो जो हमसे जुड़े हुए हो आओ, हमसे मिलो, तभी तो पता चलेगा हमारी फैमिली कहाँ तक फैली हुई है। तो वहां से तो हम लोग आ गए थे, आते ही सबसे पहले तन्नू के घर आए। हमने कहा भाई पहले चाय तो बनती है। तन्नू कह रही है कि भाई बुआ घर मत जाओ, पहले चाय पी लो। और हम चाय पीने आ गए। हम हमें जहाँ चाय मिलती है हम वहाँ चले जाते हैं, जो हमें इनवाइट करते हैं। तो ये तो अपनी है, खैर हम तो लोग, आप भी बुलाओगे तो हम आ जाएंगे भाई। हाँ, छोड़ चाय भी बुलाओ यार, हमें बुलाता तो है नहीं कोई। दीदी भी आ रही है, मिलना कह लो, मिलना कहाँ चाय से के मिलना लिए है? तो बोलो, हम तो और आ क्या? जाएंगे सात समंदर पार। क्योंकि अगर आप बुलाओगे तो हम भी 1 दर्जन केले लाएंगे, तो खर्चा तो हमारा भी है। केले ही लगोगे। तो बुलाओ हमें, हम भी आ रहे हैं फिर आपसे मिलने। और गाइस यहाँ आज भाभी के घर में ही बन चुकी है हमारी चाय और हमने मंगवा दिए फैन। अभी ने कहा कि टीरी पहुंचे थे तो पूजा ने हमें पकौड़े खिलाए थे, तो हम कैसे पीछे रह जाए। भाभी बोल रही है कि बैठे रहो, मैं आज तुम्हारे लिए बनाती हूँ मस्त आलू के पकौड़े। वाह भाभी वाह। अब ये बनेंगे काले काले मत खिलाओ, दिख रहे हैं यहाँ से, ये क्या खिला रहे हो? ओ देख भाई देख लो, ये काले पकौड़े। ये भाई हमें मारना चाहते- अरे लाल है वो, खराब नहीं है। अरे वो चुकंदर के हैं, चुकंदर के हाँ, बीच में, आलू है, पीछे से चुकंदर। पीछे से चुकंदर है वो। तो यहाँ भाई ऐसा नहीं है कि नई टीरी में ही आपकी वो हुई थी मेहमान नवाजी, यहाँ भी पूरी हो रही है। मेहमान नवाजी बेटी के आने पे कम और दामाद के आने पे ज्यादा हो रही है। बेटी को तो फैन खिला दिया था। मुझे तो फैन मेरी माँ कहती थी, तू आती तो कोई बात नहीं, जमाई आता ना तो भैया करना पड़ता। वही बात वही दिल में बिठा ली भाभी ने। वही सीख अपनी माँ की जो है आगे लागू कर रही है। तो मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा ससुराल अब। गाइस आज हम आपको मिलाते हैं एक आंटी से जो बहुत परेशान है, अपनी व्यथा सुनाने वाली है। आंटी नहीं, लड़कियों में हाँ, तो वो अपने आप को समझती है लड़की है वो आंटी, लेकिन वो अपने आप को लड़की समझती है कि उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी व्यथा है। अब जानते हैं उन्हीं से कि क्या व्यथा है, क्या परेशानी है उनको। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतना व्लॉगिंग करती हूँ, इतना व्लॉगिंग, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो वीडियो देखे, पर कोई नहीं देखता मेरे व्लॉगिंग, कोई। और उसी दुख में इनकी दाढ़ी भी आ गई। दाढ़ी कटवाने तक का टाइम नहीं लगता, इतनी ब्लॉगिंग करती हूँ मैं, फिर भी नहीं देख रहे मेरे व्यूअर्स, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। मैं क्या करूँ? ए बहन तू ही बता मैं क्या करूँ? बहन बता ना दाढ़ी कटवा लो बहन, सबसे पहले तो आप बता अपने बहन। से आपने अपने बाल कैसे बढ़ाए देखो हैं? ऐसा है कि पहले मेरे बाल छोटे थे, ये मैंने उत्तराखंड में ही एक तेल मिलता है लंबे बालों के लिए, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। उसको दूध में डाल के पीना है तेल को, और उसके बाद जो निखार आएगा ना, ये देखो जैसे आप देख सकते हैं। और अगर आपको कलर करवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ पे उगता है ना, तो पेड़ जैसे कलर है इसका, ये ब्राउन कलर है। कैसे लग रहे हैं डॉली? अच्छे लग रहे हैं? भैया ने राहुल श्री तेल लगाया है। बढ़िया लग रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। चुप गए। किसका? ओए चुड़ैल। गाइस
हमें बेताल मिल गया है, बेताल, विक्रम बेताल। विक्रम की बैठा रहता था कंधों पे ना, वो बेताल ये रहा। बेताल, जो लोग पूछते हैं कि आखिर में बेताल का क्या हुआ, वो यहाँ बैठा सुट्टा मार रहा है भाई। ये रही वो बेताल। तो दोस्तों देख सकते हैं दीदी और जीजू आ चुके हैं भाभी लोगों के यहाँ से पकौड़ा खा के, और दीदी और जीजू नहीं, मैं भी वापस आ गया हूँ। तो पहले बताओ भाई कैसे रहे पकौड़े? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छे, मजा आया? अच्छे से वेलकम करती है हमारा। हमें सही मजा आता है जब भी हम जाते हैं। हाँ तो आज हमें पकौड़ों पे इनवाइट किया हुआ था उन्होंने। हाँ, तो जैसा कल लोगों ने आप लोगों की स्टोरी देखी और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं, सबको बहुत पसंद आई है आपकी स्टोरी। बहुत से लोगों ने तो रिलेट भी करा है आपकी स्टोरी को, तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी स्टोरी को प्यार दिया और जाना हमारे शादी के बारे में, मिलने के बारे में, स्टोरी के बारे में। कमेंट पढ़े हमने भी, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे आप लोगों ने, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दीदी कईयों ने तो जीजू को बोला कि बहुत स्वीट से हैं और पर्सनालिटी बिल्कुल ऑफिसर जैसी है, कमेंट आया था। जीजू देख रहे हो, लगते ही है ये, देखो हमारी हाइट में भी फर्क है, ये बहुत लंबे हैं, मैं छोटे हूँ। ऐसा लगता है आपको साथ लेके चलते हैं, ऐसा लगता है ऑफिसर बंदूक लेके चल रहा है। हाँ ये भी हो सकता है। और एक कमेंट दीदी आया हुआ था गीता मेहता जी का, उनका कहना है कि 15 साल हो गए। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 2009 में सगाई हुई थी और 2010 में शादी हुई थी, फरवरी में 2010 में शादी हुई थी। तो अभी फरवरी में हमारे को 14 साल पूरे हो जाएंगे। 15वां लग जाएगा। जीजू आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि राहुल कुड़ियाल का चैनल देखते रहें, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए और हमारी स्टोरी को देखा। और अभी स्टोरी पूरी नहीं है, अभी हम बीच में फिर और कई चीजें इसमें जोड़ेंगे। अभी छोड़ी हुई है, अभी बच्चों की स्टोरी अभी है। तो ये इंट्रो स्टोरी थी, बाकी अब अंदर की बातें अब होती रहेंगी बीच में। और अब बाकी की बात जाननी है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा चैनल, देखना पड़ेगा चैनल, बने रहना पड़ेगा। तो केवल हमारा इंट्रो था अभी। मिले कैसे हैं, बाकी लड़ाइयाँ तो अभी दिखाई नहीं है, अंदर की बातें भी बताई नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसलिए आप बने रहें, सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें, इस पे देखते रहें, तो नई नई बातें होती रहेंगी आपकी हमारी। तो दोस्तों देख लो, अब तो मेरे साथ साथ दीदी और जीजू ने भी बोल दिया कि चैनल को सब्सक्राइब करो, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। ये था हमारा आज का व्लॉग, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।